सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज जो है हमारा टॉपिक वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे प्रीवियस हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। यदि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप देख लें, उसके बाद अगला जो है टॉपिक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जिस तरह सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केसेस होते हैं, एक केस में इमेज फॉर्म्ड होता है LDDV पे यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, दूसरे केस में वो फाइनल इमेज फॉर्म्ड होती है इन्फिनिटी में। तो उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केसेस पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पहले इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड एट LDDV। तो वही हमारा टॉपिक है। इसका देखिए रे डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसमें आप पहले समझ लें क्या क्या चीजें होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे, जो हमारा मैग्नीफाइंग लेंस होता था, उसी से मैग्निफिकेशन होता था। लेकिन यहाँ पे हम दो लेंस यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस है। एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे लेंस को कहते हैं आई पीस लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको ए बी, तो ये वाला लेंस जो है ऑब्जेक्ट के पास होता है और जो दूसरा वाला लेंस है आई के पास होता है, इसलिए उसे हम आई पीस लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं और उस वजह से क्या होता है, मैग्निफिकेशन कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन हमें मैक्सिमम मिलता है 10 टाइम्स तक मिलता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मैग्निफाइड इमेज है 10 टाइम्स तक आपको मिल सकता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट है उसका 1000 टाइम्स ज्यादा मैग्निफाइड इमेज आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसीलिए हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसका यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा पैरामीजियम जो होते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो 1000 टाइम्स बड़े होकर आपको दिखते हैं, तब आपको दिख पाते हैं। अदरवाइज नेकेड आंखों से आप देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिखते हैं। इसलिए ये माइक्रोस्कोप आप यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम वो क्या बहुत ही छोटे होते हैं। अब वो चाहे सीधे हों, चाहे उल्टे हों, चाहे आड़े तिरछे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं। इसलिए ये जो माइक्रोस्कोप है इसका फोकस जो होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको एनलार्ज करने में होता है, ये उनको सीधा या इन्वर्टेड करने में इसका फोकस नहीं होता। इसलिए जो फाइनल इमेज बनती है इसकी इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि चाहे इन्वर्टेड हो चाहे इरेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद ये जो दो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं तो इस तरीके से एक लाइन में लगे होते हैं, एक ट्यूब में लगे होते हैं। आपने अगर देखा होगा माइक्रोस्कोप एक ट्यूब होती है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके इस आईपीस के लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, उसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको F0 से हम डिनोट करेंगे। और इसका देखिए ये फोकस है, ये वाला पॉइंट है, दिस इज फोकल पॉइंट, इसको F0 बोला, और इधर भी है फोकल पॉइंट, इसको F0 बोला। वैसे ही ये जो है आईपीस लेंस है, इसका इधर है फोकस, ये FE, इसका पीछे भी उतनी दूर पे है FE मतलब फोकस ऑफ आईपीस लेंस, F0 हो गया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये थोड़ा छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है वो छोटा होगा, और आईपीस लेंस आंखों के पास होता है वो बड़ा होगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, इसका फोकल लेंथ छोटा है, इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका अपर्चर छोटा होगा, इसका अपर्चर बड़ा होगा। ये बड़ा दिख भी रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये इसमें है कि एक छोटा होगा लेंस और एक बड़ा होगा। जो छोटा लेंस है वही ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और जो बड़ा लेंस है वही आईपीस लेंस होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के जस्ट पीछे रखा जाता है। फोकस से थोड़ी ही दूर पे, ज्यादा दूर नहीं, फोकस के जस्ट पीछे होगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसकी कैसी इमेज बनेगी, इसकी इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगी दूसरी तरफ। तो आप इसका रे डायग्राम तो ऑलरेडी जानते होंगे, एक रे पैरेलल जाएगी, वो फोकस से होती है। ये फोकस क्या है, ये F0 है। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो है दिस इज F0, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। इधर से ये रे होते हुए जा रही है, इस तरफ आ रही है, और एक रे जो है इसके पोल से होते जाएगी विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे आके ये दोनों रे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे आके ये दोनों रे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट AB का
इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इस इन्वर्टेड इमेज का हम नाम दे रहे हैं A-B'। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इसका ये थोड़ा इनलार्ज इमेज आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आईपीस लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनकी लेंथ हम बढ़ा घटा सकते हैं। वो एडजस्टमेंट आपको मिलता है माइक्रोस्कोप में, उसकी लेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको इसका जो आईपीस लेंथ का और ऑब्जेक्टिव लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज बनेगा पहले लेंस से, वो कहाँ आना चाहिए, इसके फोकस के राइट हैंड साइड। तो इसका फोकस कहाँ है, देखिए ये जो है आईपीस लेंस है, इसका फोकस है ये, दिस इज FE, ये आईपीस लेंस का फोकस है FE। तो इसके राइट में ये जो है इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना चाहिए, इसके फोकस के राइट में। ऐसा क्यों है, तो आपको पता है इस लेंस के लिए अब ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकंड लेंस के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन फोकस एंड लेंस। यदि फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो ये लेंस के लिए इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इसी के पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब ये अब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। केवल अगर आईपीस लेंस की आप बात करें तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं कि जो फोकस जो है आईपीस लेंस का फोकस है उसके राइट साइड बने इसका इमेज, किसका, फर्स्ट का इमेज। और ये जो है ये जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसका इमेज बनेगा इसके पीछे। तो हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो ये जो बना है फर्स्ट लेंस का इमेज वही सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनेगा यहाँ पे, ये देखिए ये है A', ये है B'। तो ये जो है इनलार्ज और इनलार्ज हो गई। तो पहले लेंस से एक बार इनलार्ज हुई इमेज, इनहेंस हो गई, और सेकेंड लेंस से फिर एक और मतलब डबल बार इसका जो है मैग्निफिकेशन हो रहा है। यानी दो लेंस इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी मैग्नीफाई कर रहा है और एक आईपीस लेंस भी मैग्नीफाई कर रहा है। तो दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। जितना इसने मैग्नीफाई किया फिर उसके बाद इसने मैग्नीफाई किया, इन दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होके टोटल मैग्निफिकेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो फाइनल इमेज है ये बन रही है A'-B', यानी ये AB की फाइनल इमेज बन रही है। ठीक है, कहाँ पे बन रही है ये इमेज, ये बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इमेज में। यानी यहाँ से ये जो आईपीस का लेंस है इससे इसका डिस्टेंस कितना है, D है। तो ये यहाँ पे क्यों इमेज बन रही है, क्योंकि हमने इसको ऐसा सेट किया है। तो हम दो केस में इसका सेटिंग देखते हैं। एक तो ये वाला सेटिंग जब इमेज फॉर्म्ड हो रहा है फाइनल इमेज LDDV पे, तो ये हो रहा है। ठीक है, इसका अगला केस हम बाद में देखेंगे, अभी पहले ये केस समझे। तो ये अभी रे डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो ये जो है यहाँ पे जब इमेज बन गया A'-B', तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी H, तो ये A'-B' की हाइट हो गई, मान लिया हमने H'। अब ये जो है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से एक रे निकलेगी और ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस की तरफ जा रही है। या आगे फोकस है, अभी वहाँ उसको बनाया नहीं, लेकिन ये फोकस की तरफ जा रही है। दूसरी रे इसके पोल से होते हुए जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी। अब ये यहाँ तो मिलेंगे नहीं ये रेज, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे जाके यहाँ मिल रहे हैं, देखिए। तो यहाँ फाइनल इमेज बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये हो गया रे डायग्राम। अब इसमें कैलकुलेशन तो देखिए, तो अभी इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, और अल्फा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट LDDV। इसका मतलब ये है यदि इमेज LDDV पे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे है, तो क्या उसका एंगल बन रहा है, सबटेंड हो रहा है आई से। और ऑब्जेक्ट को आप अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में रखेंगे तब उसका क्या एंगल बन रहा है आईपीस लेंस पे, तो उन दोनों का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। हम यहाँ मैग्निफिकेशन एंगल के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, ये डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब ये देखिए, ये जो अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल हेयर। तो जब एंगल्स आर स्मॉल तो थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। तो ये जो बीटा है हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा,
और अल्फा को लिख सकते हैं सिंपली tan अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बीटा और अल्फा एंगल कौन सा है, सबसे पहली बात ये समझे। तो बीटा है फाइनल इमेज का एंगल, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, ये है बी डैश ए डैश, ये जो है फाइनल इमेज है। आई पीस से इसका एंगल कौन सा बनेगा, ये जो लाइन जा रही है आई पीस से, आई पीस के फोकस से जा रही है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज एक्चुअली बीटा, तो इसको हम लिख देते हैं, ये एंगल हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो ये जो है फाइनल इमेज जो बना एंगल, वो एंगल हो गया बीटा। तो tan बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए tan बीटा कौन से ट्राइंगल में बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को यदि हम बोल दें, लेट से दिस इज, ये जो सेंटर है इसका, ये पहले वाले लेंस का C1, दूसरे वाले लेंस का C2 बोल देते हैं। तो C2 से A डबल डैश B डबल डैश, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाला बीटा एंगल इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में भी है, और यही बीटा एंगल C2 A डैश B डैश, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप चाहे बड़े वाले ट्राइंगल से tan बीटा की वैल्यू लिखो, चाहे छोटे वाले ट्राइंगल से लिखो, दोनों में आपको सेम वैल्यू मिलेगा। तो हम अभी छोटे वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, C2 A डैश B डैश, ये ट्राइंगल में tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हो गया H डैश। ठीक है, बेस क्या है, B डैश से C2, B डैश से C2, तो मैं लिख रहा हूं B डैश C2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। तो ये हो गया बीटा इमेज का एंगल, फाइनल इमेज का एंगल आई लेंस से। ठीक है, ये ध्यान रखना, आई पीस लेंस से। अब अल्फा है ऑब्जेक्ट का एंगल आईपीस लेंस से जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में रखा हो। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखिए अभी तो ये फोकस के पीछे रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है फोकस के पीछे रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इधर रखना है, बी डैश के जस्ट इधर, बी डबल डैश के ऊपर रखना है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसका जो एंगल बनेगा इससे, वो वाला एंगल अल्फा होगा। तो मैं इसको अभी यहाँ, इसको यहाँ खिसका के मान लो, इसको ऐसा बनाते हैं ये। तो ये इसको मैंने यहाँ खिसका दिया। इसकी हाइट कितनी है, h, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही है यहाँ पे इसकी हाइट। ठीक है, ये है बी डबल डैश। अब इसका एंगल यहाँ से, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, कहाँ से, C2 से एक लाइन खींचेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बना रहा हूँ मैं। तो C2 से एक लाइन खींचेंगे इसका इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट किया और C2 पे आ गए। तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा लाइट लाइन है, ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है ग्रीन से बना रहा हूँ मैं। तो ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल है अल्फा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का एंगल जब LDDV पे रखा जाएगा लेंस आईपीस लेंस से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये जो आप लिखेंगे tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी हाइट h, tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट h डिवाइडेड बाय बेस है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, बी डबल डैश से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी h बाय कैपिटल D आ जाएगा। कैपिटल D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, h डैश डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये क्या है, b डैश C2, b डैश C2 क्या है, ये एक्चुअली है UE। ये क्या है, b डैश से C2 का डिस्टेंस है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा लेंस, आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको UE से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कैसा होगा, ये होगा माइनस में, माइनस UE होगा, होल डिवाइडेड बाय h। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, ये जो है ना, ये जो D है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये भी तो नेगेटिव में होगा ना, क्योंकि आप इधर से मेजर करेंगे, आईपीस लेंस से मेजर करेंगे, तो ये भी माइनस D है। तो h डिवाइडेड बाय माइनस D होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं
दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा h डैश अपॉन एच इंटू ये d ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय UE। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला। तो ये है टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी फाइनल फॉर्मूला नहीं आया है, टोटल मैग्निफिकेशन आपको इस फॉर्म में मिल रहा है। अब इसको आप ब्रेक करके देखेंगे, h डैश अपॉन h क्या है? अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया ना। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज क्या है? इमेज का हाइट है h डैश और इसका ऑब्जेक्ट का हाइट है h, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का हो गया मैग्निफिकेशन। तो इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब m इज इक्वल टू लिख दो MO मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसके बाद इनटू d बाई UE क्या है? देखिए, ये अगर हम केवल इस लेंस की बात करें तो d बाई UE हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था, d बाई UE यानी d अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया? सेकेंड लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया ये। तो ये हो गया सिंपली ME लिखेंगे, ME है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, MO हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो कंप्लीट फॉर्मूला मिला अपन को, जो टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा, इन दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद इसका एक और फॉर्म हम इसमें वेरिएशन करते हैं। देखिए क्या वेरिएशन करते हैं, आपको पता होगा। देखिए MO यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हमने किसकी जगह लिखा था? h डैश अपॉन h की जगह लिखा था। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? V अपॉन U। तो यहाँ पे जो V है इसको हम बोलेंगे V0। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है फर्स्ट लेंस के लिए, यहाँ से डिस्टेंस है ये V0 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U0। V0 मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस एंड U0 ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं V0 अपॉन U0 MO की जगह, और उसके बाद ME मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ये जो है, ये वाला जो केस है इस लेंस का, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। केवल इसको आप देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा फोकस और लेंस के बीच में यहाँ पे, और उसके पीछे इमेज बन रहा है। तो ये कौन सा केस है सिंपल माइक्रोस्कोप का? इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली 1 प्लस d बाय f, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो f है, ये f किसका होगा? इस लेंस का f। तो यहाँ f की जगह लिखेंगे FE। ठीक है, तो आपको अब रिप्लेस क्या करना है? MO की जगह ये लिखेंगे, ME की जगह ये लिखेंगे। तो टोटल मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MO इंटू ME यानी दिस V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस d बाय FE। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। अगर इस टर्म्स डायरेक्ट दिया है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मैग्निफिकेशन दोनों लेंस का टोटल मिल जाएगा। अगर ये नहीं दिया है, आपको d, FE, U0, V0 के टर्म्स में दिया है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, अब एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखिए ये जो कई बार हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, ये जो ऑब्जेक्ट है फोकस के जस्ट पीछे रखा, किसके? फोकस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के। लेकिन ये ज़्यादा पीछे नहीं होता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फोकल लेंथ ले लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू फोकस। ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के फोकस के बहुत पास होता है। सो वी कैन रिप्लेस U0 बाय फोकस, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस फोकस, और ये होगा माइनस F0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में होगा, तो इसको हमने लिखा माइनस F0। अब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये जो है ये एक्चुअली आईपीस लेंस के पास में होता है, लेकिन अभी हमने बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए। ये इसको आपको दूर लग रहा होगा, लेकिन ये
आईपीस लेंस के पास ही होता है, ये जो बनता है ना आईपीस लेंस के पास होता है। तो जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना, हम उसको मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस है। मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस का जो टोटल डिस्टेंस है वो V0 के बराबर अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो हम कह सकते हैं V0 इज इक्वल टू L। L यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस और इस आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों लेंस का जो डिस्टेंस है उसको हम ट्यूब लेंथ भी कहते हैं और उसको L से डिनोट करते हैं। तो V0 को हम ले लेंगे L और U0 को ले लेंगे -F0। तो इसमें अगर ये वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो M इज इक्वल टू U की जगह लिखा V की जगह लिखा L और U की जगह -F0, इस तरीके से ब्रैकेट में 1 + d Fe। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ट्यूब लेंथ। कई बार ट्यूब लेंथ दिया होता है न्यूमेरिकल में, ट्यूब लेंथ मतलब L दिया होगा। जब L दिया होगा, ट्यूब लेंथ दिया होगा, उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको डायरेक्टली अगर ये दिया है V0 U0 दिया है और Fe की वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्यूब लेंथ के फॉर्म में अगर दिया है तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना है। एक तो ये, ठीक है, टोटल मैग्निफिकेशन होता है, दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हुआ जब इमेज फॉर्म्ड होगा LDDV पे, लेकिन जब इमेज फॉर्म्ड होगा इन्फिनिटी में, उस केस में कैसा काम करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये है सेकंड केस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका रे डायग्राम बना हुआ, पहले इसको हम समझ लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, ये हो गया आई पीस लेंस। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है F0 और ये इसका फोकस है F0 और इधर भी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस के थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट h है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है AB। ठीक है, अब इससे एक पैरेलल रे जाएगी, ये फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरी रे इसके सेंटर से होते हुए जाएगी विदाउट डिविएशन। ये दोनों रे यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ बनेगा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पे। और ये क्या है, A' B', ये इसका इमेज है और इसकी हाइट है, मान लो इसकी हाइट को हम ले लेते हैं H'। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, ये जो इमेज बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये आई पीस लेंस के फोकस पे बन रहा है, ये FE वाला पॉइंट है। यानी इस केस में आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस को सेट करना है ताकि इसका इमेज बनेगा कहाँ पे, इस आईपीस लेंस के फोकस पे। तो अब ये आईपीस लेंस के फोकस पे ये बन गया है इमेज, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है उसकी इमेज इन्फिनिटी में बनती है। तो देखिए, एक रे यहाँ से गई सीधे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से निकल गई, एक रे गई पोल से होते हुए विदाउट एनी डिविएशन, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। इसको इधर भी एक्सटेंड करेंगे तो ये भी पैरेलल है, तो मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे अब जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी में बन रहा है। तो अब इस केस में टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखिए, चाहे ये वाला केस हो जब इन्फिनिटी में बन रहा हो, चाहे LDDV वाला केस हो, टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा ऑलवेज इक्वल टू MO इंटू ME होगा। ठीक है, यानी जितना ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया और जितना आईपीस लेंस ने मैग्नीफाई किया, उनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाता है। यदि आपको ये दोनों वैल्यू दी है तो आसानी से टोटल जो है मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यदि MO और ME नहीं दिया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप पहले मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकालो। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये है इसके इमेज, हाइट ऑफ इमेज है H' और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है H। तो H' अपॉन H होगा MO, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको हम एक और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, V0 अपॉन U0, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V0 अपॉन U0। V0 क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जहाँ पे इमेज बन रहा है, और U0 है ये। क्लियर है, समझ में आ गया। अब
इसको हमने एक और सब्स्टिट्यूशन किया था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इस फोकस से थोड़ा ही पीछे होता है, तो u को हम रिप्लेस कर देते हैं f0 से, माइनस f0 से, ठीक है। तो u की जगह हम लिखेंगे माइनस f0 और v की जगह, v0 की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं l से, बिकॉज ये जो है इमेज बनता है इस आईपीस के लेंस के पास ही होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम v0 को l से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप v0 अपॉन u भी कर सकते हैं, l अपॉन f0 ये भी कर सकते हैं। तो जो है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, तो ME, तो जो ये आईपीस लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप पढ़े, उसमें इन्फिनिटी में जब इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली D अपॉन FE। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप यदि इन्फिनिटी में इमेज बन रही है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ME के लिए, MO के लिए ये फॉर्मूला। तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो टोटल मैग्निफिकेशन हो गया सिंपली L1 बाय F0 इंटू D बाय FE, ये माइनस में। तो ये हुआ टोटल मैग्निफिकेशन। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों केस हमने देख लिया है। दोनों केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रीवियस केस में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इस केस में यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब इन्फिनिटी वाला केस होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस होगा तो जो प्रीवियस केस में हमने देखा वो वाला हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।